कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, कोई यज्ञ नहीं रचाने पड़ेंगे, कोई दान नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी लेते नहीं है। फक्त तुम्हारी आत्म से अपने चरणों का शरण भाव से। ये देवी देवता नहीं, बलि दो जी, आहुतियां दो जी, ये करो जी, वो कोई मिलेगा ऐसा? सबको अखंड करके जाएंगे। क्यों? दुनिया को दुनिया के बदले में नहीं, क्योंकि उनकी बोलो आत्माएं। तभी पहले से कहा था निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिया। अब दुनिया राह देख रही थी कि कलयुग में पारब्रह्म का नाम मिल जाएगा तो भवसागर से पार हो जाएंगे। उनका नाम ना हिंदुओं वाला है, क्यों? वो सब पे एक हैं कि हिंदुओं के हैं? तो फिर मुसलमानों वाला भी नाम नहीं हो सकता, सिखों वाला भी नाम नहीं हो सकता। उन्हें कहा क्यों भटक रहे हो, निज नाम श्री जी साहिब सबका एक है। ये नाम से वो आकर के दुनिया में जाहिर हुए। कैसे हुए वो भी अभी प्रसंग आपके सामने आ जाता है। अखंड करेंगे, अखंड करेंगे तब जाएंगे, चले नहीं गए। विषय बंदे अक्षर लो। ये कौन है जिसकी वंदना जीव से लेकर के ब्रह्म तक करते हैं? ये वो पूर्ण ब्रह्मक्षातीत आए हैं। सुख परीक्षक विचार। ए सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कहा, रे भाई अब वो कलयुग में आए। दैवापी सनंतनो भ्राता श्लोक लिखे हुए, जिसने पूरी बीतक साहब जो सुन रहे हो विद ट्रांसलेशन लेनी हो, चरण सिंह जी से मिल लीजिए। 300 रुपया पूरे ग्रंथ वेद टीके का निछावर है, जिसकी इच्छा हो। सारे श्लोकों के साथ, प्रमाणों के साथ, एक एक भेद खोल के उसमें छपा हुआ है। सतयुग के बीजभूत। ये सतयुग में बताया था कि कलयुग में ऐसी घटना होगी, इनो बीच रहे विस्तार। और बहुत बड़ा विस्तार है। होवे सब में जाए। और वो छुप के एक ही धर्म के अंदर नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि वो एक कम्युनिटी या एक समाज के परमात्मा नहीं, सब के अंदर जाहिर हो जाएंगे। उनके मोमिन सारी दुनिया को बता देंगे। दुनिया वालों वक़्त आखिरत को ये ना लाना देना कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको किसी ने जाहिर हो जाएंगे। जिसको तलब हो, जिसको चाहना हो कि इन दुखों की नगरी से छूटकर, कर्मकांड के बंधनों से टूटकर पार ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए, वो आके उनके चरणों से। और कुछ गुरु कोई नहीं धारना पड़ेगा। जो जो सुंदरता चाहेंगे राज्य के सन्मुख बिठाकर, जैसे एक पंडित लड़के और लड़की का ब्याह कर देता है तो लड़की उठ के किसे कहाँ जाती है? पति के पीछे जाती है, पंडित का पीछे। उसी तरह से राज्य के चरणों में बिठा के आपका पालक बांध दूंगा। गुरु मानोगे कि नरक में जाने वाले तुम। सतगुरु मेरे, ये वाणी कौन लाया? राज्य में। तो वही सतगुरु हैं और वही धाम के धनी है। गुरु पद्धति, गादी पद्धतियों से मुक्ति ये वाणी दिलाती है। अखंड संसार। और सारे संसार को अखंड करेंगे। सोई वेद कते में। और वही वेद कते में, सब में, कुरान में भी कहा है कि अल्लाह ताला आके सारी दुनिया को 8 बहिश्तों में कायम करेंगे। इन्हों लिखी साथ है। सब गवाहियां लिखी हुई हैं। और उपनिषद भागवत। और भागवत के अंदर भी यही श्लोक लिखे हैं। लिखी वाणी कई बात। और कई भाषाओं में जितने भी ग्रंथ हैं, भविष्य की सारी बातें लिखी हुई हैं। जब कोई ब्रह्मांड। और ये ग्रंथ कब से बने? जब से ये ब्रह्मांड बना। कोई कह दे लो जी इन्होंने तो नए लिख लिए ना। भागवत कितने 5000 साल हो गए, गीता उससे हो गई, वेद उससे भी पहले के हो गए, कुरान को भी बने 1300 साल हो गए। कोई हमने या निजानंद संप्रदाय ने या स्वामी जी ने आकर ये कोई ग्रंथ नहीं लिखे, सिर्फ परम धाम की वाणी अपनी जाहिर की है। तब के वचन। तब की ये बातें प्रमाण की हैं। ताके ग्रंथ
ग्रंथ भाषा मिले। अब उन सब जुदा जुदा भाषाओं में जो ग्रंथ थे आप अपने दिए सब स्वामी जी ने सबका संग्रह करके सबको भेद खोल के बता दिए। एक मिलाए खोल दीजिए। अब इन सब के अर्थ तुम भी समझना चाहते हो तो एक मिलाओ, क्या तारतम्य ज्ञान, उसके लगाते चले जाओ, सबके भेद ऑटोमेटिक तुम्हें खुलते जाएंगे। क्षर अक्षर अक्षर की जब ये भेदों का पता चल जाएगा तो कोई भी ग्रंथ बाकी नहीं रहेगा जिसके मायने आप ना कर सकोगे। तब इस वस्तु की पार ब्रह्म के स्वरूप की और परम धाम की तुम्हें पहचान हो जाएगी। और वही शर्त कुरान में 11वीं सदी लिखी हुई है, लिखी 120 बरस। और उसने क्या कहा था कि ईसा वल्लाह और इमाम मेहंदी 120 वर्ष 2 तनों में लीला करेंगे, तब उनका काम दुनिया में जाहिर हो जाएगा। 4, 5, 6 दिन ध्यान दो, पहली बार अक्षातीत की लीला कब हुई? ब्रिज में, उसको कहते हैं पहला दिन। कुरान में क्या लिखा है कि अल्लाह ताला आकर के 6 दिन रहेंगे और छठे दिन अपनी जमात को, आत्माओं को इकट्ठा करके जुम्मे की नमाज पढ़ाएंगे। तो जो जुम्मे की नमाज पढ़ लेगा वही परम धाम चला जाएगा। मुसलमान 5 दिन भले नमाज ना पढ़े, नहीं समझे, और छठे दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने, उनसे पूछना भाई कुरान में तो लिखा है जो एक नमाज पढ़ेगा, तुम हर 7वें दिन जुम्मे की नमाज पढ़ते हो, पर अर्श में तो कोई भी नहीं समझाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं जुम्मे का दिन कौन सा है। ये दिन जो है सोम मंगल बुधवार, ये ब्रह्मा जी के दिन है, खुदा के दिन नहीं। पहला दिन कौन सा? ब्रज का। कितना बड़ा था? 11 साल और 52 दिन, ये टाइम है उनका। और दूसरा दिन कौन सा था? रात का, ब्रज का 1 रात का ही दिन था, खत्म। और तीसरा दिन कौन सा था? अरब का, जो मोहम्मद साहब के तन में बैठ के परमधाम की सारी वाणी लिखी, 63 साल का। और चौथा, 5वां और 6ठा अब होना। चौथा दिन किसका है? देवचंद जी का, उसमें राजी महाराज बैठ के लीला करेंगे, वो है 74 साल का। कौन हिसाब लगाएगा? कहाँ 11 साल 52 दिन, कहाँ 63 साल, कहाँ 74 साल, कहाँ एक ही रात का। और 5वां जब खुद जाहिर हो गए आखिरुल ज़मां, इमाम मेहदी श्री प्राण जी का स्वरूप 76 वर्ष का। और 6ठा दिन 200 साल का। ये जुम्मे की नमाज है। तुम जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हो, और मस्जिदों वाली जुम्मे की नमाज है। जो अक्षातीत की पहचान कर उनके चरणों में सजदा बजाएगा वो जुम्मे की नमाज है। अब इस समय जो पहचान कर नमाज पढ़ लेगा वो परमधाम जाएगा कि नहीं? ये है जुम्मे की नमाज पढ़ो और परमधाम खुले। तब 7वें दिन सारी दुनिया के तख्त पर बैठकर मेरा प्राणनाथ इंसाफ करके सबको भी भावसागर से 7वें दिन की लीला भी बाकी है। ये कुरान में लिखा हुआ है। उन्हें कह देना जरा मक्का मदीने वाली है, यहाँ सूफियों फूफियों के बोलो 6 दिन कौन से होते हैं। स्वामी जी कहते हैं एक तारतम करो, सारे भेद तुमको खुल जाएंगे। एक मिलाए सब खोलिए, जिस ग्रंथ को मैं ना खोलना चाहते हो खोल लो, दुनिया क्या जानेगी। अब मेरे सरदार लोग भाई भी पढ़ते तो रहते हैं, नानक धन्ना सुहागनिया जिंदा साहब नाल प्यार, पता ही नहीं सुहागनिया कौन। चले गए एक बार हम लोग सब सुंदर साथ को साथ लेके, मैं क्या भाई गुरुद्वारा साहब के दर्शन जरूर करने चले गए। प्रमुख जो ग्रंथी थे उनसे मिले। मैं क्या महाराज गुरबाणी रोज 2 in 1 रेडियो पे आ रही है कि नानक धन सुहागनिया जिंदा साहब नाल प्यार, उनके दर्शन करा दो जरा। कन्हैया भी करा देते हैं, तो बड़े भाग्य हमारे अगर उनके दर्शन हो जाएं। तो एक बहन, उनका पति मर चुका था और फिर उसके बाद वो अमृत छका देते हैं।
तो फिर वो भाइयों की तरह केस कड़ा कृपान बाल ऊंचे करके बांधती, कच्छा और कृपान ये और कमीज भी मर्दों वाली पहन लेती। उनको बुलाया गया, सामने खड़ा किया गया, कहने लगे जी ये सुहागन नाम है। हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैं कहा जी थोड़ा परिचय करा दो, हमें तसल्ली हो जाए। क्या लगे जी इनका खावन खसम मर गया। मैं कहा सरदार जी पंजाबी हो, जिंदा खसम मर जाए और रांड हुंदी है कि सुहागन हुंदी। जिसका पति मर जाए पंजाबी में क्या कहते हैं, विधवा रांड होगी, तुसी कह रहे हो सुहागन नाल। कह लगे फिर साढ़े तो यही मनते, मनना तो मान लो, नहीं तो तुहाडी मर्जी। मैं क्या फिर ठोका ठोकी का ज्ञान तो गुरु नानक देव जी की बाणी नहीं। फिर चलो औरतां तो हो गई ते मर्दां तो कोई भी सुहागन नहीं, हो सारे रंडुए ने। तो फिर गुरबाणी सवेरे गायन बेचारे गुरमुखियां को इन्हों को भाइयों को क्यों करा रहे। मैं क्या माफ करना, शरीर के सुहागन और रांड होने से नहीं, जिनकी आत्मा सुहागन। और उसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा है खस्म पहचाने, वो इंसान खस्म पहचाने ते शाबाश, जो ना पहचाने वो कमज़ात है, नीच है, दुष्ट है। जिसने अपने आत्म के मालिक को नहीं पहचाना उसका मनुष्यतम नीचता दुष्टता ही। कह लगे कि हाँ थोड़े विचार भी ठीक ने, पर साढ़े जो चल रहा, मैं अब जो चलाते रहो हमें कोई इतराज नहीं। इस तरह से दुनिया भटकी हुई। स्वामी जी कहते हैं तुम्हें ग्रंथ साहब पढ़ने की जरूरत नहीं, तारतम लगाओ, चाबी से खोलो। स्वागन नार कौन है जो परम धाम की ब्रह्म सिद्ध, 1 मिनट में ताले खुल जाते। और खसम कौन है, अक्षरा तीत, जिनको हम कहते हैं प्राण। हर ग्रंथों के मैंने बगैर किसी काजियों से पढ़े जरा तारतम की पहचान कर लो कि निराकार के तेन पार के भीतर, वो अक्षरातीत का स्वरूप तारतम की पहचान कराता है, कोई मंत्र नहीं है। तब जो है अर्श जाहिर हो जाएगा, परम धाम ऑटोमेटिक तुम्हें खुलता चला जाएगा। जब तुम ये पहचान सारी दुनिया को करा दोगे तो सब धर्म कर्म के बंधनों से, गुरुओं के चक्करों से पढ़कर, त्रैगुण के फंदों को छोड़कर अक्षरातीत के चरणों में, कौन नहीं चाहता कि मेरा भला हो जाए, भागते चले आएंगे। और वो अखंड परम धाम जो है दुनिया में भी जाहिर हो जाएगा। अब इस शुद्ध को, इस ज्ञान को जो लेकर के आया है श्यामा महारानी, इस ज्ञान को लेके आए कहाँ, चौथा आसमान। मुसलमानों से पूछो भाई वो चौथा आसमान कौन सा है, कहते जी चौथे आसमान में अल्लाह ताला। भाई चौथा आसमान कहाँ है, देखो पहला ब्रह्मांड ये काल माया था, दूसरा वैकुंठ का, तीसरा योग माया था, और चौथा जो सुंदर साथ यूं बांधे बैठे हैं, या तो उठ के नीचे चले जाएं या हाथ छोड़ दो, वो बैठे ना बैठे एक बराबर। कहोगे जी क्यों, प्रैक्टिकल का जमाना है। बिजली की तार होती है, 2 तारें होती हैं, हाँ? और दोनों की दोनों प्लग में जाती हैं तो बल्ब जलता रहता है, और एक तार को दूसरे के साथ मिला दो, नहीं समझे, तो बल्ब भी फ्यूज और मीटर भी बढ़ाया। तो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव को जरा जुदा जुदा रखो तो बल्ब जलते रहे। और अगर यूं कर दिया, बड़ा कृपा करो, हाथों को खोल के बैठो, और जो करके बैठे थे वो पता क्या कर रहे थे,
आंखें तो आंखें, मुंह भी डरावना डरावना। जागो, क्या सोने का समय? अभी तो हमने पहले रोटी का प्रोग्राम नहीं रखा। हो क्या गया? यही है माया, यही है अबरीश पापी मन। वो अब डर रहा है कि इनको प्राणनाथ की पहचान हो गई तो मेरा बेड़ा, मेरे फंद से ये छूट गया। इसलिए वो अंदर नींद घुसेड़ेगा, आलस लाएगा, और उससे चुस्त रहे तो घर की याद दिलाएगा, नहीं तो अर्जेंट काम की याद कराएगा। तुम बैठोगे यहां, घुमाएगा वहां। होशियार हो जाओ। ब्रह्मवाणी है, मजाक नहीं है, कथाएं नहीं है, सावचेत होके बोलो चलो। 3 स्वरूप की विधाता। आप ध्यान देना, अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने इस विमान में जो नया बना 3 स्वरूप 3 बार तन धारण किए। एक बार अरब में, दूसरी बार, अरे सुन रहे हो यार, फिर भी भूल जाते हो, देवचंद जी के तन में, और तीसरी बार मेराज ठाकुर श्री प्राणनाथ जी के जाहिर होना। एक तीनों की अब बात सुनो। जन्म से लेकर के आगे सही। अब स्वामी जी कहते हैं मैं ये किन के सामने रख रहा हूँ? जो परम धाम की आत्मा है, ताकि वो जागृत होके अपने प्राणनाथ की पहचान करें। ये चर्चा सब ऊपर, और ये चर्चा संसार के ग्रंथों की नहीं, वो देवी देवताओं की कथाएं हैं, निराकार की कथाएं, योग माया की कथा, कृष्ण की योग माया तक है। ये 3 पार के भी पारक्षातीत पार ब्रह्म की बातें हैं। अब आ जाओ, जब भया बरस किनका? देवचंद जी के शरीर का जब 11 बरस हो गए, तब तक तो आत्म अंदर भूल ही रहे। अब 11 वर्ष जब हुए तो कुछ सुध बुध आने लगी, तो मन में क्या सवाल पैदा होता है जो हमने कभी सोचा ही। देवी देवता भी उत्तर नहीं दे सकते, कोई गुरु इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। लिख के लेते जाना। तब मानो उपजो, देवचंद जी के अंदर जो आत्म बैठी उसके मन में क्या विचार आया? मैं कौन, कहाँ से आइयो? मैं कौन, कहाँ से आया? कहाँ से आया? मुझे किसने भेजा है? और भेजने वाला मेरा भरतार, मेरा धनी कौन है? कहाँ मेरा भरतार है? वो मेरा भरतार कहाँ पर है जिसने दुनिया में भेजा है? क्यों भेजा है? परम धाम की सारी बातें भूल गई, पूछन फिरे परदेश में। अब वहीं पर अपने गांव के अंदर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथा करने वाले और या बुजुर्ग लोग थे, उनसे पूछने लगे कि महाराज मुझे ये बता दो, वो भरतार जो परमात्मा सब दुनिया को बनाने वाला है, वो कहाँ पर मिलेगा? मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ। कोई कहे वे घट घट। ध्यान देना, पुरानी परिपाठ की जो आज भी है, किसी ने क्या कहा कि परमात्मा घट घट के अंदर व्यापक है व्यापक संसार है। और सारे संसार के ही कण कण में, इससे बाहर कोई परमात्मा नहीं है। तब जाने आगे निकट। अब अभी कोई तारतम्य ज्ञान तो नहीं था। देवचंद जी ने क्या कहा? भाई जब सब लोग कहते हैं परमात्मा घट घट में और परमात्मा सब जगह पर है, पर अभी कबीर जी की वाणी का नहीं पता। कबीर जी कहते हो दुनिया वालों, घट घट में होता तो मरता ना कोई। नहीं समझे? अगर परमात्मा सबके अंदर होता तो मरता ना कोई, कण कण में होता तो देखता सब कोई। जब कण कण में है, सब जगह पर अवेलेबल है, तो किसी ने भी देखा नहीं। पर अभी देवचंद जी को इतना ऊंचा ज्ञान नहीं था ना, तब क्या निर्णय लिया? ले, ये कौन सी बड़ी बात है? जो चीज सब जगह है और सब जगह मिल सकती है, तो मैं ढूंढ के छोड़ूंगा। भाई यही सार निचोड़, जब सबने एक दिली से कह दिया तो ये सार लेकर के खोज निकले। एक उन्हीं के उमरकोट गांव में एक मंदिर था और वहां भगवान की मूर्ति पिंगल श्याम राधा जी की थी। ध्यान देना, कहने लगे भी जब सब जगह है तो मंदिर में तो
भगवान का ठिकाना है, अवश्य मिलना ही चाहिए। अब रात को 2 बजे, भाई ये उनकी बातें हैं जिनको आत्म का दर्द होता है, हमें शरीर का दर्द है। 12 बजे सो के हम नहीं उठ सकते, 9 बजे से पहले हमारी नींद नहीं पूरी होती, क्योंकि दर्द नहीं। अभी 12 वर्ष की आयु है, 2 बजे उठ जाते। कुआं बहुत गहरा होता था, घर से लोटा, डोरी, दातुन कुल्ला के लिए उठ करके चले जाते हैं। देह क्रिया से निवृत्त होके, नहा धो के और कुल्ला सब से निवृत्त होकर 3 बजे मंदिर में जाके परिक्रमा करें, आपके दंडवत प्रणाम करें, कहें हे प्रभु मेरा फक्त प्रणाम स्वीकार कर लो, मैं और कुछ नहीं चाहता। 4 साल तक मूर्ति पूजा, बोल तो दो, करते रहे, एक दिन भी मूर्ति ने प्रणाम का भी उत्तर। ये क्यों किया? अक्षरातीत ने इनसे करवाया ताकि आने वाले सुंदर साथ मूर्तियों की पूजा में फंस के जीवन नष्ट। क्यों? सारे मिलके जवाब देना, भी टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा जाएगा। भगवान आदि नयन ब्रह्मा विष्णु महेश इंसान को बनाते हैं या इंसान भगवान को? बोलो बोलो, भगवान ही इंसान को। ठीक है, आज हिंदुओं के मंदिरों में जितने भगवान हैं किसने बनाए? अब करो पूजा। मना तो हम किसी चीज पर कह के तुम्हारे दिल को नहीं दुखाएंगे, हम तुझे पारखी बनाएंगे कि तुम्हारी डिब्बियों में कांच का टुकड़ा है कि हीरा। परखो किसकी पूजा करते हो। करो करो, अब नहीं मना। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हमसे, पर हमको अब नया नया शौक है, रामनाथ जी के मंदिरों में मूर्तियां बनवा रहे हैं। हाँ, बनाओ, मना नहीं करें। हम मूर्तियों वाले मंदिर में नहीं जाएं, तुम जाओ, तुम्हें मूर्तियों से पार ब्रह्म मिलता जाएगी। जब मिल जाए मुझे भी बता देना। मूर्ति मिट्टी है, पत्थर है, जिसका महाप्रलय में और लाख सारी उम्र पत्थर की मूर्ति से मांगते रहना, वो तुम्हें कुछ भी देगी बेजान है। ढोंगों से बाहर आ जाओ मेरे साथी। कल युग है, सच्चिदानंद का ज्ञान आ गया। आत्म तत्व के ज्ञान का सूर्य उदय तारतम हो चुका है। गफलत की नींदों से बाहर आके पार ब्रह्म की पहचान करो, अपने जीवन को सफल कर लो। जब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो उस देश में साधु संत। अब सबसे मुसीबत क्या थी कि बिन सत्संग विवेक न हुई। और उस उमरकोट गांव में कोई साधु महात्मा या परमात्मा का प्रवचन करने वाला आता नहीं था, क्योंकि वहां पर 200 फुट 250 फुट गहरे पानी। आज भी भारतवर्ष की गवर्नमेंट 50 साल स्वतंत्रता के हो गए, रेगिस्तान के कई जगहों पर पीने के लिए भी पानी दे सके। क्या करें? इसलिए जहां पर पानी भी नहीं मिलता होगा तो साधु महात्मा बेचारे जाके क्या करें। इसलिए कोई साधु महात्मा नहीं आते थे तो उनको सत्संग चर्चा कुछ भी मिलती नहीं थी। एक बेर मतु में तब संग। अब 11 साल के हो गए थे ना, तो 4 साल मूर्ति पूजा की। कितनी उम्र हो गई? अब अकेला लड़का दूध मक्खनों से पला हुआ 16-17 साल की आयु में ऐसे लगने लगे कि खूब ठौर जवान हो गए।
अब मत्तू मेहता ने सोचा कि मेरी उम्र तो 50-55 की होने वाली है, अब लड़का हो गया जवान, अब इसको थोड़ा बहुत काम धंधा है भी, बुढ़ापे की लाठी जैसे संसार के माँ बाप सोचते हैं, उन्होंने भी सोचा। मत्तू मेहता जी क्या करते थे, उमरकोट गांव में से बैल और घोड़े खरीद कर जाके कच्छ, मारवाड़ के साथ लगता है, वहां भोजनगर की मंडी में बेचा करते थे। अब वो देवचंद जी को साथ ले गए कि भाई चल थोड़ा काम धंधे का काम सीख। वहां जब भोजनगर में ले गए तो ध्यान के साथ मत्तू मेहता जी के गुरु हरदास जी राधा वल्लभी मार्ग वाले थे, उनके मंदिर में बाल मुकंदर बांके बिहारी की मूर्तियां थी और भागवत की कथा करते, और भी जगह जगह पर मंदिर थे। अब देवचंद जी ने सोचा कि भाई वाह, यहां तो गली गली में मंदिर है और गली गली में भगवान की, अभी राज्य की नहीं, भगवान की कथा होती है, मैं यहीं रह जाऊं तो बड़ा ठीक है। अब पिताजी दूसरे दिन सवेरे उठ के कहते हैं, बेटा चलो आज माल मंडी लगी हुई है और तुम्हें ढंग सिखा दूं कि जानवर बेचे कैसे जाते हैं और क्या कीमत होती है। कहने लगे पिताजी ये काम तो सारी उम्र करना है, पहली बार लाए हो तो मैं चाहता हूं भोजनगर को सैर कर लूं, घूम फिर लूं। पिताजी का बड़ी खुशी की बात है, भाई अकेलौता लड़का है, सैर करना चाहता है, जाओ पैसे 10-20 रुपए ले लो और घूम फिर आओ। पिताजी तो घोड़े वोड़े लेके चले गए और वो सीधा हरदास जी के मंदिर में जाके जब संसार की बातें, भागवत ये तो बताती योग माया तक, योग माया से आगे का ज्ञान भागवत में है नहीं। बड़े प्रसन्न हुए। अब रात को घर आ गए, फिर दूसरे दिन भी चले गए। अब तीसरे दिन मत्तू मेहता जी का काम तो सारा निपट गया। कहने लगे चल बेटे घर चल, जबरदस्ती घर ले गए। घर चले तो गए पर दिल लगता नहीं। क्यों? जिस जगह पर भगवान की चर्चा नहीं है वो जगह शमशान घाट है। इसलिए दिल में सोचा मैं इस घर में नहीं रहूंगा, पर जाऊं कैसे? क्योंकि सुंदर शाह जी उस समय जीटी रोड या पक्की रोड सड़कों का तो कोई सवाल ही नहीं था। आज भी राजस्थान में सड़कें नहीं, और अगर कोई अकेला चल भी पड़ता था, कोई थोड़ा बहुत टीले का निशान लेके, तो शाम के समय में आंधी अवश्य आज भी रेगिस्तानों में आती है। इधर का टीला उधर और उधर का टीला। उन्होंने कहा भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सहारा ढूंढूं, शायद गांव में कोई भोजनगर जाने वाला हो। तो ढूंढते ढांढते पता चला, ध्यान देना कि राजा का जो लड़का राजकुमार है उसकी शादी के लिए, खांडा ब्याहने के लिए, पहले जहां खतरनाक रास्ते हुआ करते थे तो राजकुमार की तलवार पूजन करके रथ पे रख के सेना और पंडित ले जाते थे, तलवार के साथ ही राजकुमारी के फेरे जला के ले आते थे। तो वजीर के घर पहुंच गए। कहने के वजीर साहब मैंने सुना है राजकुमार का खांडा ब्याहने आपने भोजनगर कच्छ में जाना है। कहने के हाँ जाना। तो कहने लगे फिर अच्छा कोई बात नहीं, मैंने भी जाना है। तो वजीर पूछने लगा क्या भाई सवारी है तुम्हारे पास? कहने लगे ना सवारी तो नहीं है, पर आप चिंता ना करो वजीर साहब, मैं तुम्हारे घोड़ों के पीछे भागता आऊंगा। सुंदर साथ जी ये होती है तड़प और लगन कि मैं तुम्हारे पीछे दौड़ता चलाऊंगा। वजीर डर गया, ये बच्चा है जवानी में इतने जोश से बातें कर रहा है। कहेगा ना भाई ना, खबरदार मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, तू रह गया पीछे
चोरों ने दिया मार तो सारा कलंक मेरे ऊपर है, खबरदार हमारे पीछे नहीं जाए। देवचंद जी ने कहा अच्छा, बरात चढ़ेगी तो बाजा तो, अरे राजा के लड़के की शादी है, छोटे मोटे के हो तो भी बैंड बाजे बज जाते हैं। जब बैंड बाजा बजेगा मैं पीछे पीछे भाग निकलूंगा। अब कुछ दिन बाकी थे तो धीरे धीरे सोचने लगे, भाई घर से भागना है तो कौन मुझे रोटी देगा? थोड़ा आटा भी रख लो, चावल भी रख लो, दाल भी रख लो, हाँ, और खांड भी रख लो, थोड़ा घी भी रख लो। बस जो जो दिमाग में आता गया रखते गए। लोटा भी रख लो, बनाऊंगा किसमें? कढ़ाई भी रख लो, लोहांडा भी रख लो, थाली भी रख लो, आटा भी गूंदना पड़ेगा, चम्मच भी रख लो, कड़छी भी रख लो। सब सामान रखते गए। जो 2-4 पोशाकें थी वो भी बगुचे में। आज तो ब्रीफ केस होता है, उस समय ब्रीफ केस नहीं थे, बगुचा थैला कहते थे, उसमें धरते चले गए। इकलौता लड़के होने के कारण से जो रुपए थे वो भी बांध लिए, बांध के तैयार कर दिया। वो दिन आ गए। सवेरे उठ के कहते हैं माता जी आज नाश्ता नहीं करूंगा, भूख लगी है, अच्छी तरह से रोटी खिला दो। रोटी खा के सो गए ताकि माता पिता अपने काम में लग जाएं। बैंड बजेगा मैं थैला उठा के भाग जाऊंगा। पर ये पता नहीं था धर्म के कार्य में माया रुकावटें डालती है। आगे कभी भी माता पिता बैठ के बातें नहीं करते थे, अब दरवाजे के सामने पलंग डाल के बैठ गए, कभी इसकी मंगनी कहाँ करें? जवान लड़का हो गया है, वो मंगनी का रगड़ा डाले बैठे। अब उधर बड़ा बैंड बाजा। देवचंद जी गए, उठ, कभी अंदर जाए कभी बाहर आए। अब बगीचा तो तैयार है पर माँ बाप रास्ते में बैठे, करे क्या? अब रात वालों ने इंतजार तो करने जी के देवचंद्र आए तो चलने। फिर सोचते ओहो मैंने अकेले जाना है, रास्ते में अगर डाकू मिल गया तो क्या करूंगा? एक तलवार भी रख लो, घर से निकले ना तलवार रख लो। अब 15-20 मिनट के बाद बरात, तो एक बरात, दूसरा राजे की, तीसरा घोड़े पर, बस बैठने की देर थे। दे दनादन दे दनादन दे दनादन, ये जा और वो जा। 15 मिनट के बाद देवचंद जी बाहर निकले, लोगों से पूछा, कहने लगे अरे भाग्यवान तूने अगर जाना था, ओ देख 200 घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी रेस से मिट्टी उड़ रही है, वो जा रही है। फिर क्या बात है? मैं अभी गया उनके पीछे। यकीन, दृढ़ता, निश्चय, नीमचा। पहले बुजुर्ग लोग कमर में कपड़ा कस लेते थे, चाहे 20 किलोमीटर चले जाओ कभी भी कमर थकेगी नहीं, उसको बोलते थे नीमचा। कस लिया और बगुचा कंधे पे और भागना शुरू किया। जवानी की अवस्था थी। आखिर जवान भी कभी तो थकता है। शाम का वक्त था, भागते भागते 3 घंटे हो गए। सांस लगा हाँपने, बरात निकल गई आगे, ना पीछे का पता ना आगे का पता। और जंगल में जरा मेंढक भी कर देना, मर गए, शेर आ गया, इतनी भयंकर डरावनी आवाज हो गई। अब सोचा श्यामा जी ने क्या मांग की, अगर अब चोर आ गया, डाकू, तो क्या करूंगा? इच्छा की ना, चोर आ गया, अब राज्य आएंगे डाकू बनकर, और कौन आए? राज्य ने डाकुओं वाला वेश, मुंह पे दाढ़ी, सिपाही का वेश, पठानी रूप, हाथ में बच्चा, कमर में तलवार, आ रहे हैं। वे बालक मन देशते। अब देवचंद्र बालक अवस्था 15-16 साल की, दिल में बड़ा डर। देखा डाकू सामने है, ये मुझको मार डालेगा, मैं क्या करूंगा? अभी सोच ही रहे थे तो वो सामने आके खड़े हो गए। पेट में उठा दर्द। अब उधर पेट में भी दर्द चल रहा था। जो करते चले जाते। पीछे जपैया पीछे रहा करो। तब जो है आगे चल रहे थे। एक शख्स दिया दीदार
एक राज्य ने नहीं। जब पठान बनेंगे तो पठान को कौन राज्य कह देगा? यहाँ कोई पठान आ जाए राज्य से धक्के देगा, चल बाहर। जिसको ढूंढते हुए इस तरह से आके मिलता है, सामने आके दर्शन देते हैं। बड़ी दहशत गई। अब उसको देखा पठान, लंबा कद, हाथ में बर्छा, कमर में तलवार, सांस फूल गया, डर गई, ये मुझको मार डालेगा। ऐसा विचार आया, एक चोर मुझको मारेगा। एक कौन चोर मुझको मार डालेगा, नहीं बचने का ठौर। अब मुझे कौन बचाएगा? चिल्लाऊंगा भी तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। मेरा कछु ना चले, इसके सामने मेरा कोई बस नहीं चलना। बुझ गई दिशा, बस हासो हवास जो थे गुम हो गए। इतने में आ गया, इतने में राज्य सामने आ गए, हो गई मुलाकात हो गई। अब राज्य ने देखा इसके पास कटारी है, कहीं लड़ते लड़ते गड़ापी ना कर दे। कह गया, लड़के ला कटारी कर, तलवार ला। किसको तलवार दी? ध्यान के साथ सुनिए। अब देखा थी दहशत गई, इसे देख के डर गए। वे कहने लगा बात, वो क्या कहने लगे? एक सिपाही का, एक सिपाही का भेष था, कमर कटारी तलवार। राज्य के हाथ में तलवार देने वाला कहाँ चला गया? तो अब्बू पढ़ लो। मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी, मुंह में दाढ़ी हाथ बच्चे सब कुछ बता चुके हैं। ऐसा भेष लेके आए, ऐसा भेष लिया नार। कल से पढ़ के बहना, नहीं तो तुम भी हट हो यहाँ से। मुख से आए बचन के, तब उसने जो है डाकू ने क्या कहा? छोड़ो कमर तलवार। लड़के ला तलवार दे दे। मुंह मुंदा दे सर से। अब ये बात धमकी की गर्जना की सुन के डर के मारे जो बात सांस भी आ रहा था मुंद गया। कछु न आया विचार न आया कि क्या करूं। तुरंत तलवार को छोड़ के तुरंत तलवार निकाली और दे दी। दही हाथ में सिराज, दही हाथ में, दही हाथ में। अब श्री राज्य में राय पठान के रूप में आए हुए थे, वो क्या करते? उनके हाथ में तलवार दे दी। का छोड़ तू गाठड़ी, लड़के इधर ला गठरी, क्या माल मूल घर से लेकर के आया है? ये बातें देखी इनका। जब देवचंद जी ने कहा गठरी भी ले ली और तलवार भी छीन ली, फिर राज्य ने क्या कहा? लड़के अपना नूरी पटका राज्य महाराज ने बिछाया। कहने लगा, लड़के सो जाए इस पे। भाई तलवार ले ली, गठरी छीन ली, सोने को कह रहा तो क्या करेगा? गर्दन काटेगा और क्या कहेगा? बस फिर लेट गए, बर्छी हाथ पकड़ के। अब राज्य महाराज ने बर्छी हाथ में पकड़ी कि मेरी श्यामा महारानी जी को पेट में दर्द। रूप भले कैसा है, अपना लाड प्यार तो नहीं छोड़ सकता। बर्छी हाथ में लिए हुए लेटे हुए देवचंद जी की जांग पर अपना कदम रखा और नस को दबाया तो जो हवा अंदर इकट्ठी हो रही थी खारिज हो गई। कह रहे लड़के तेरे पेट में दर्द था ना? और सोचते भाई इनको किसने बता दिया मेरे पेट में दर्द था? पर हवा से जब आदमी के गुम होते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता। कहने लगे इधर तो ठीक हो गया है, इधर कुछ बाकी है। कहने लगे ले इसको भी ठीक करते हैं। दूसरी तरफ आए और आके फिर भाले के नोक दे गए और खड़े हो गए। फिर उसको भी दबाया, जब वो ठीक हो गया फिर दोनों जांघे के ऊपर वो ही दिया। कहने लगे अब? कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है। कहने लगे अच्छा, उठा के खड़ा कर लिया। वो कपड़ा जो नीचे बिछाया था वो अपने हाथ से देवचंद जी की कमर में बांध दिया और गठरी अपने कंधे। सुंदर साथ हमारी गठरियां भी राज्य होती, जिनको हम पहचाने बिना धक्के खाते फिरते। कहने के लड़के चल मेरे पीछे पीछे भागा, बोल तुम कितने भाई हो? ध्यान माया में उलझा दिया ताकि मेरी पहचान ना कर सके। कहने लगे जी मैं अकेला हूं। तेरी बहनें कितनी? है जी बहन कोई नहीं। माताजी का क्या नाम है? पिताजी का क्या नाम है? राजा कैसा है? वजीर कैसा है?
तुम्हारे गांव की संख्या कैसी है? कहने लगे दौड़ता चला आ। वो क्या दौड़ते नूरी, पटका जो बंधा था ऐसे लग रहा है कि जमीन तो लग रही है पांव में, पर जैसे मैं उड़ता चला जाता हूं। जाते 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 रात के 11-10 बजे दौड़ने लगे थे, 4 बजे कोई थकावट नहीं। रात जी गठरी उठा के जा रहे हैं। अब उधर प्रातः काल जब हुआ तो राजा वजीर जो 200 अश्वार और रथ लेके आया था, उसने सेना को हुक्म दिया भी अब यहां आराम करो, चोर डाकुओं का कोई डर नहीं है और जगह भी बड़ी खुली है, दिन होने वाला है, विश्राम कर लो, सामान उतारो। और भंडारी जो साथ थे उनको हुक्म कर दिया भी नाश्ता बनाओ। ये अभी कर ही रहे थे कि जैसे मानो नीचे का गेट है, राजी महाराज देवचंद जी को लेके आ गए। कहने लगे ले भाई ये तो पकड़ अपनी तलवार और ये ले ले अपनी गठरी, माल संभाल ले और अच्छी तरह से आगे बढ़। उधर मुंह करके देख ले कि क्या ये वही अश्वार हैं जिनके साथ तू मिलना चाहता था। पहले देख ले, पहचान कर ले, ऐसे न कहता ना जी हाँ वही है। जब पहचान लो तो फिर मुझे बताना। अब देवचंद जी तो लगे देखने और राज जी काम करना था, करके चले गए। अब अच्छी तरह से देख के आवाज सुनी कि यही हैं, तो पीछे हट के कहते हाँ जी। जब देखा हाँ जी तो वहां है ना जी, नहीं समझे। अब लगे रोने, मेरा किन्ने पकड़ा था। चले जाने के बाद पहचान होती है, शरीर चोर और डाकू ही नजर आता है। वहीं बैठ के लगे रोने, खूब थप्पड़ मारने लगे, कानों को फटकारने लगे, आंखों को फटकारने लगे। वो अंधी आंखों जिनकी खोज में निकले थे वो आए थे और तुमने पहचाना नहीं। तब दिल में निश्चय लेते हैं, अच्छा धनी अगर मेरी आत्मा का कोई संबंध है तो मौत को भी सामने नहीं आने दूंगा। आपसे बैठ के बातें कर। ये दृढ़ निश्चय करके बरात की तरफ बढ़े। अब वहां पैरा लगा था, बरातियों ने टोका तू कौन है भाई? कहने लगे चिंता ना करो भाई, मैं उमरकोट के रहने वाला मत्तू मेहता का लड़का हूं। पकड़ के वजीर के पास ले गए। वजीर ने देखा देवचंद्र, अरे तेरी सवारी कहाँ है? कहने लगे वजीर साहब मैंने पहले दिन कहा था मेरे पास सवारी नहीं, तो तू आया कैसे? कहता जी आपके घोड़े भागते हैं और मैं कदमों पर। बताया नहीं कि मुझे ऐसे गया था। हमें तो जरा सा पता है, दिल्ली को भी नहीं कहना परबंध, हमकी को साढ़े नरक में जा फिर नहीं मिलती। वैदे किए थे, निभाले वैदे, जाओ नरक में। आत्म का सुख किसी से कहना भी नहीं। स्वामी जी ने कहा है जो अपने आत्म का सुख, धनी का सुख किसी को कहता है वो वैश्या नार है, चाहे परम धाम की आता है। पढ़ो मार्फत नहीं बताया। कहने लगे ठीक ठाक तो आ गया? हाँ जी ठीक ठाक। कहने लगे अच्छा से करो, सो जाओ, आराम करो, हमारे भंडारी लोग नाश्ता बना रहे हैं, तुम भी ले लेना। कहने लगे ना वजीर साहब मैं किसी के हाथ का बना नहीं खाता। इस चपाई को बड़े लोग याद करते हैं। जब देवचंद जी किसी भी का नहीं खाते थे, हम भी पक्का भोजन खाते। क्यों? कच्चे में तो दाल चावल मिलना, और पक्का बनाएंगे हलवा पूरी सीरा खाएंगे। ये उस वक्त की बात है जब अभी राज्य से मुलाकात पवित्रता के बाद। कहने लगे भाई हम भी तेरे खानदान के आदमी हैं और तू क्यों ऐसा करता है? कहने लगे महाराज तेरी गठरी देख लो, घी भी है, खांड भी है, दाल भी है, चावल भी है, आटा भी है, मैं कोई बेचने के लिए थोड़ा लाया। बहुत उसने आग्रह किया। कहने लगे अच्छा महाराज ऐसे करो, मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर दाल, आटा दे दो, मैं अपना बना दूं। अच्छा भाई ले ले। अब देवचंद जी ने ईंटें लाई, चौका जलाया और लकड़ी लाई, आटा गूंदा, दाल चावल बनाए और रोटी बनाई, थाली में रख के अब भोग लगाना है। आओ जी मनमोहन प्यारे बोले।
थाली में रख के या स्वरूप को दर्शन पाया तो बड़े लाड से कहते हो मेरे पठान आ जाओ, हाथ से रूखा सूखा बना है खा लो। ध्यान लगाए, ये होता है भाव से। ये नहीं भोग रख दिया अंदर, जीरे सैया खेती का ऊपर जाए, ढोंगी पुजारी यो भोग लगाए। राज्य को भोग लगाना है, चरणों में बैठ के ध्यान से भोग रखा और कहीं घूमते फिर चुपैया पड़ते फिरते वो भोग नहीं होते, वो पैसे के भोग होते हैं, फर्ज टालने वाले। वो मेरे धाम के, मैं उनके अंग, इस भाव से बैठ के भोग लगाइए। वो देवचंद जी ने लगा के हमें बताया, उसके बाद उसी को खाया और थोड़ा विश्राम किया। इतने में फिर वो बराती लोग उठे और उठ करके देवचंद जी को भी साथ ले लिया और कच्छ देश में पहुंच गए। श्री महामती के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, चेले जी नहीं और गुरु जी नहीं। ऐ मेरे परम धाम के साथियों, ऐ मेरे परम धाम की आत्मा, अब ध्यान से सुनो। ए श्री देवचंद्र जी की बीतक, ए श्री देवचंद जी की बीतक है। आगे खोज करेंगे, आगे खोज सब धर्मों में जाएंगे और फिर आपको बताएंगे सनातन धर्म में क्या है, मूर्तियों के मंदिरों में क्या है, राम को मानने वालों के मंदिरों में क्या है, संन्यास मत के मंदिरों में क्या है, कण फटे डिंबकधारी जंत्र तंत्र तांत्रिक विद्या वालों के पास क्या है और मुल्ला के पास क्या है। 5 वर्ष तक इन सारे धर्मों की खोज ये कर से। आज समय हो गया, वह बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि हम इनमें किसी में भी फंस जाएं नहीं। श्री महामती के साथ जी, श्री महामती के श्री देवचंद्र जी की बीतक, श्री देवचंद जी की बीतक। आगे खोज करेंगे, आगे खोज सो बाता बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग, सो बोलो श्री प्राण पिया जी तुम होते